नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार सभी ऑन हमारी ऑन पैसिव हमारी नई पहचान के मंच के ऊपर आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आज का होस्ट आपका दोस्त जयेश भट्ट द्वारकापुरी गुजरात कृष्णनगरी से बोल रहा हूँ और आज हमारे होस्ट है आलोक हरदर सर और सुमन मैम और आज के हमारे होस्ट और प्रेजेंटर है सरिता रतड़िया मैम। और आज सरिता रतड़िया मैम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हुए हैं, आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। यही है दोस्तों कि आपका व्यक्तित्व कैसा है उसके ऊपर आपकी पहचान होती है। आपका स्वभाव, आपकी बोलने का ढब, वो सब कैसा है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो उसके ऊपर हमारे आज सरिता मैम जबरदस्त प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, तो हम उसको ही सुनने वाले हैं। तो यस, हम वेलकम करेंगे सरिता रात्रिया मैम। आइए और आपका स्वागत है मंच के ऊपर। वेलकम वेलकम सरिता रात्रिया मैम। थैंक यू सो मच जय सर, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। वाह, ग्रेट, बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से आपने मंच का शुरुआत किया है, रियली फैंटास्टिक, थैंक यू। और चलिए, हमारे मंच के ऑर्गेनाइजर, आज के होस्ट, हमारे प्रेजेंटर, मेंटर, ऑल पैनलिस्ट, सभी को मेरी तरफ से ऑन पैसिव नमस्कार। यस, आज का टॉपिक बहुत ही फैंटास्टिक है और बिल्कुल मेरा जब प्रेजेंटेशन आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप रिलेट भी कर पाएंगे कि हमारा व्यक्तित्व ही हमारी पहचान कैसे है। वैसे हम सभी का अपना अपना खुद का पर्सनल अनुभव है, फिर भी कहीं ना कहीं ये जो हमारी पर्सनालिटी होती है ना, उस पर इफेक्ट भी पड़ता है। किसी दूसरे पर्सन का कहीं ना कहीं वो बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब वो कैसे होता है वो आप जरूर समझेंगे। हमारी लाइफ में हम जब कभी भी किसी भी नए पर्सन से मिलते हैं, कोई भी अनजान पर्सन जो हमारी लाइफ में जब जिससे हमारा रूबरू होता है, एक रिलेशन हमारा बिल्ड होता है या जान पहचान हमारी बनती है, तो हम क्या देख करके जो भी पर्सन है जिनसे हम मिल रहे हैं, हम किस तरीके से उसका बोलते हैं ना, उसके साथ में हम अपना रिलेशन बिल्ड करते हैं या उसको हम नापते हैं, तोलते हैं, या फिर हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यस, उसके हाव भाव से, उसकी बातों से, या फिर कई पर्सन होते हैं चेहरे को देख करके, उन्होंने क्या पहना हुआ है, उनके कपड़े से, उनकी वेशभूषा से, या फिर किस तरीके से वो चल रहे हैं, किस तरीके से वो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इससे भी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, ये सही बात है, हर किसी का अपना अपना सोच है। बट यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, यानी कि पॉजिटिव साइन भी हमें मिलता है और नेगेटिव साइन भी मिलता है। मैं कैसी हूँ, क्या नहीं हूँ, ये मुझे पता है। यस, नो डाउट, फेस से आप बहुत कुछ मेरे पहचान जाएंगे कि मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ। आप ये कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बोलते हैं ना कि चेहरा आईना होता है। बट यहाँ पर हम संसार में देखते हैं दो तरीके के लोग, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप गलत भी मेरे बारे में रिलेट कर पाओ कि मैं चेहरे पर तो कुछ दिखा रही हूँ और अंदर से मेरे कुछ है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। आप भी पॉजिटिव हो सकते हैं, आप भी नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये इफेक्ट भी होता है। साथ साथ में मैं पॉजिटिव तो हूँ, मैं अंदर से बहुत पॉजिटिव हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं फेस से आपको नेगेटिव दिखा रही हूँ, या फिर आप जो सामने वाले पर्सन हैं वो मुझे लेकर के फील करते हैं। अब वो किस बात से क्या फील करते हैं, हो सकता है मेरे बातों से, मेरे व्यवहार से, या फिर कुछ वो अपनी तुलना में मुझे एक पॉइंट देना चाहते हैं। मैं पॉजिटिव तो हूँ, बट कहीं ना कहीं वो मुझे पॉइंट देना चाहते हैं कि मुझे ये बताना चाहते हैं कि मैं नेगेटिव हूँ, अपने फायदे के लिए। सामने वाला पर्सन अपने फायदे के लिए वो मुझे नेगेटिव साबित करने पर तुला हुआ है, हो सकता है मैं पॉजिटिव हूँ। तो ये चीजें भी होती हैं। तो हमारे ऊपर इन सभी बातों का क्या इफेक्ट पड़ता है, हम अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, या फिर हम अपने आप को किस तरीके से जाहिर करते हैं, वो भी डिपेंड करता है
कहीं ना कहीं कितने परसेंट पर देखिए सामने वाले की बातों का असर भी होता है। ये हो सकता है मैं पॉजिटिव हूं, बट कभी कभी मेरा माइंड भी ऐसा हो जाता है कि यस, सामने वाले पर्सन ने मुझे नेगेटिव साबित कर दिया, मैं पॉजिटिव तो हूं बट उन्होंने मुझे नेगेटिव साबित कर दिया, तो कभी ना कभी उनकी बातों का मेरे ऊपर असर भी हो जाता है, मैं पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव बन जाती हूँ। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि यस, मैं पॉजिटिव हूं और सामने वाले पर्सन ने मुझे पॉजिटिव साबित किया, तो ये कहीं ना कहीं मेरे ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट भी डालता है, मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है कि यस, अब मुझे आगे और 2 कदम चल के जाना है, इसका भी असर होता है। तो ये लाइफ में हम सभी के साथ में होता है। इस तरीके के लोग हमें हमेशा मिलते भी हैं। ये हमारे करीबी भी हो सकते हैं या फिर ये अजनबी भी हो सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि हम अपने आप को किस तरीके से बचाते हैं, किस तरीके से अपने आप को कवर करते हैं, या फिर किस तरीके से हम अपने भाव को सामने रखते हैं। वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, हम सभी को पता है कि यस, इस दुनिया में हर एक पर्सन यूनिक है। हाँ, मुझ में भी कुछ खास बात हो सकती है, आप सभी में भी कुछ खास बात हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं ऑन पैसिव को इसके साथ में करूं, देखिए अभी क्या हो रहा है इन दिनों, अगर हम देख रहे हैं कि यस, यूट्यूब के माध्यम से हम सभी के सामने बहुत सारे वीडियोस सामने आ रहे हैं। अब वो प्लस में भी आते हैं और वो माइनस में भी आते हैं, ठीक है। अब इन वीडियोस को देखने के बाद में यस, मैं तो पॉजिटिव हूं, बट लेकिन मुझे मालूम है कि ऑन पैसिव में अभी तक की जर्नी में बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ हो भी रहा है। आने वाले टाइम में बहुत कुछ और आगे होने भी वाला है। बट जो नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं, अगर मैंने उनको देखा तो कहीं ना कहीं वो मेरे ऊपर छाप छोड़ रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि वो उन चीजों को दर्शाते हैं जो कहीं ना कहीं मेरे मन को लुभाती है, जो मुझे चाहिए। जैसे कि हम सभी का एक माइंडसेट था ऑन पैसिव में आने से पहले, एप्पल, सभी का माइंडसेट था। बट यहाँ आने के बाद हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। तो उसके बाद में देखिए बहुत सारे पर्सन्स ने अपने यहाँ पर एक रिस्पेक्ट बनाई है, अपनी एक वैल्यू क्रिएट की है, या यूं कहे कि उन्होंने अपने अंदर एक निखार लाया है। उनका व्यक्तित्व था तो कुछ, बट वाकई में बहुत कुछ चेंज हुआ। यस, लाइफ को लेकर के वो हमेशा ये सोचा करते थे, क्योंकि हर किसी की लाइफ में बहुत कुछ घटना घटित हुई है। ऑन पैसिव में आने से पहले बहुत सभी लोगों के साथ में घटना घटित हुई है, तो हर किसी ने उसको ले करके, कोई प्लस में भी रहा, कोई माइनस में भी रहा। बट लेकिन अब अगर इतने दिनों में, क्योंकि यहाँ की जर्नी, ऑन पैसिव की जर्नी तो देखिए 2018 से शुरू हुई थी और अभी चल रहा है 2024। तो कोई शुरू से है, कोई बीच में आया, और कोई जो एंड, यानी कि 2022 में जो फाउंडिंग मेंबरशिप क्लोज हुई थी तब तक कोई आया। तो हर किसी की जर्नी कम ज्यादा है, लेकिन इस दरमियान बहुत सारे लोग, पर्सन्स ने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं। अब चेंजेस लाने के बाद भी यस, वैल्यू बना लिया हमने, सब कुछ कर लिया, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बने हुए हैं, सीख भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं माइंड में इफेक्ट तो पड़ता है कि आखिर इतना लेट क्यों। तो कहीं ना कहीं वो यूट्यूब के वीडियोस, या फिर माइंड में इतनी सारी चीजें चल रही है, लाइफ में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई कोई कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, किसी के साथ में कोई घटना घट रही है, तो हर बातों का इफेक्ट तो पड़ता है। क्योंकि अगर हमारे घर में कोई पर्सन बीमार भी हो जाता है ना, फैमिली मेंबर में, तो पूरे फैमिली मेंबर के माइंड में इफेक्ट पड़ता है। किसी चीज की कोई नीड होती है, कहीं हमें कुछ, कहीं पर हमें पैसे की अचानक से जरूरत भी पड़ जाती है और वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि एक माइंडसेट हमारा बन गया ना कि यस, ऑन पैसिव से हम अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं। बट जो थोड़ी बहुत यहाँ पर ग्लिचेस हो रही हैं, या जो यहाँ पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उन सभी को देख करके कहीं ना कहीं माइंड में ये पिक्चर भी बन जाती है कि आखिर इतना एक्सटेंशन क्यों मिल रहा है हमें, आखिर
क्या करना चाह रही है कंपनी, क्या हो भी रहा है कुछ या नहीं, या फिर हमारा ओ कनेक्ट कब कमर्शियल होगा, क्योंकि हम अभी तक इसमें कुछ भी अच्छे से इसको यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे पर्सन्स को इसके साथ में प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है। तो ये तो कमर्शियल के लिए तैयार भी नहीं है। मतलब माइंड में सभी तरफ से बोलते हैं ना, हथौड़े चल रहे हैं, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी अप से, कभी डाउन से, वो चारों तरफ से हो रहा है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो इफेक्ट पड़ता है, कभी वो वीडियोस के माध्यम से, कभी किसी की बातों के माध्यम से, क्योंकि हर किसी को बहुत कुछ सुनना भी तो पड़ रहा है ना। लोग उनको ताने देते हैं कि भाई आखिर तुमने 4 साल यहाँ बिता लिए तो तुमने कितना बैंक बैलेंस बना लिया, या फिर तुमने इतना टाइम यहाँ पर बिता लिया, सुबह से शाम तक तुम इसके साथ में भिड़े हुए हो, मतलब लगे हुए हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ऐसा क्या तुमको मिल गया। तो कहीं ना कहीं वो चीजें ना इफेक्ट डालती है। हम नहीं चाहते, हम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड पर आ ही जाती है बातें। तो हमारा जो व्यक्तित्व जो था से है हुआ, है से फिर वो आगे जो बढ़ रहा है ना कहीं उस पर फर्क पड़ता है। तो इसमें देखिए, जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में हमको वीडियोस मिलते हैं, उनमें से भी बहुत सारे लीडर्स हैं, या फिर मेंटर्स हैं, या फिर ये जो इतने सारे वेबिनार्स क्रिएट किए जाते हैं, इसमें हम मीटिंग्स अटेंड करते हैं। यहाँ पर भी जब हम सबकी बातें सुनते हैं, हम प्रेजेंटेशन सुनते हैं, हम बात शेयरिंग सुनते हैं, हम फीडबैक सुनते हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारा जो वो बोलते हैं ना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं सेट हो जाता है। फिर वो कहीं ना कहीं सेट हो जाता है। तो कई पर्सन जैसे बोलते हैं ना कि मोटिवेशन से तो घर नहीं चलता, बिल्कुल सही बात है, मोटिवेशन से घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए तो पैसे चाहिए। बट जब माइंड डिस्टर्ब होता है ना, माइंड में जब वो हथौड़े चलते हैं ना, तब ये मोटिवेशन से बहुत फर्क पड़ता है, वो माइंड को सेट करता है। मेरा तो देखिए बहुत फर्क पड़ता है उन चीजों से। तो कभी मैं बिल्कुल जो भी पॉजिटिव बातें करते हैं ना, मैं उनको जरूर सुनती हूँ, उनसे जरूर कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ, जिससे मैं कहीं ना कहीं सबको कुछ अच्छा पेश भी कर सकूं, कुछ अच्छा मैं दे भी सकूं। जरूरी है, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व ही हमारी पहचान है। अब मैं क्या बातें कर रही हूँ, मैं आप सभी के सामने क्या देना चाहती हूँ, उसका इफेक्ट तो पड़ता है। यस, मेरे अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आए हैं। ऐसा नहीं है कि आज अगर मैं आप सभी के सामने पॉजिटिव बातें करती हूँ तो मैं ऑन पैसिव में आने से पहले पॉजिटिव माइंडसेट के साथ थी, बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं थी। मेरी भी सोच कहीं ना कहीं यही थी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्यों भगवान मुझे ही चुन रहे हैं। एक लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती कि आप दूसरी भेज देते हो, दूसरी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई कि मेरे लाइफ में तीसरी प्रॉब्लम आ गई। आखिर मैं ही क्यों, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्या मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, मैंने किसी के क्या बिगाड़ दिया, क्या मैंने इतना बड़ा पाप किया, इतना बड़ा गुनाह किया, भगवान मुझे उठा ले, क्यों मैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो ये सारी माइंडसेट में बातें चलती थी। लेकिन जब ऑन पैसिव में आई, वेबिनार्स अटेंड करना शुरू किया, सबको सुनना शुरू किया, तो सुनने से बहुत फर्क पड़ता है और सीखने को भी मिलता है, क्योंकि हमारी सोचने और जो समझने की क्षमता है ना कहीं जब हम सबको सुनते हैं ना, तो वो इफेक्ट डालती है। अब यहाँ पर ये चीजें भी मैटर करती है कि क्या मुझे वही सुनना चाहिए जो मेरे कानों को पसंद हो, जो मैं सुनना चाहती हूँ, जो मेरे को कहीं ना कहीं सुकून देता है। बिल्कुल वो चीजें भी सुननी चाहिए, लेकिन हमें ये भी तय करने की जरूरत है कि वो उसको सुनने से मुझे फायदा होगा कि नहीं, या फिर कहीं मैं दलदल की तरफ तो नहीं चली जा रही हूँ। क्योंकि अगर गलत बातें हमने सुनी, एक बार सुनी, तो देखिए वो बार बार सुनने का मन करेगा। और जब दलदल में पांव धंसता है ना फ्रेंड्स, तो हाथ पांव कितने ही मारिए, आप उसमें धंसते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं, आप बाहर नहीं निकलते। तो कहीं ना कहीं जो मेरे कानों को अगर पसंद आता है, जो मेरा दिल सुनना चाहता है, जो मेरा मन चाहता है, जिसके लिए मैं आतुर हूँ, अगर मैं उसी को प्रायोरिटी ज्यादा दूंगी, तो कहीं ना कहीं वो दलदल में
धंसने के बराबर ही होगा। तो हमें वही सुनना चाहिए जिससे हमारा बेनिफिट हो, हम आगे की तरफ बढ़े, ना कि फिर वापस वही दलदल की तरफ, वही जो हमारे लास्ट जिंदगी में हमारे साथ घटना घटित हुई, हम फिर वही चले जाए। यस, नो डाउट ऑन पैसिव में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चेंजेस आ रही हैं, लेकिन वो भी धीरे 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 धीरे। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब बोलते हैं ना, आप सभी ने अपने घर में ना, सभी के घरों में क्या होता है ना, स्टोर करने के लिए आपने ना अपने छत पर, आपके छज्जे पर पानी की टंकियां सभी के घर में होती है ना। अब उस पानी की टंकी को अगर आप खाली कर देते हो, अगर आप पानी की टंकी को खाली कर देते हो और आपने अपना मोटर चालू कर दिया उस पानी की टंकी को भरने के लिए, तो क्या वो पानी की टंकी जो आपकी बहुत बड़ी होती, क्योंकि घर में एक ही फैमिली मेंबर तो नहीं है ना, 4 लोगों से भी फैमिली मेंबर होती है, 10 लोगों से भी फैमिली मेंबर होती है, 20 लोगों से भी फैमिली मेंबर होती है। तो सोचिए वो जो पानी की टंकी है उसकी क्वांटिटी कितनी बड़ी होगी। किसी के घर में 1 होती है, किसी के घर में 2 भी होती है। तो आप सभी को क्या लगता है, क्या वो पानी की टंकी आधे घंटे में भर जाएगी? नहीं फ्रेंड्स, वो पानी की टंकी को भरने में टाइम लगता है। तो यस, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो पानी की जो स्पीड है ना, उसके साथ में वो धीरे-धीरे पानी की टंकी भरती है, लेकिन जब उसका टाइम आता है, वो तभी भरता है। वो हमारे चाहने से नहीं होता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ें हैं, लेकिन अगर इसी बीच लाइट चली जाए तो क्या वो पानी की टंकी भरेगी? नहीं, वो स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मोटर का कनेक्शन कहीं न कहीं लाइट के साथ है। तो यही चीज़ें हैं ऑन पैसिव के साथ भी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो काम चल रहा है। अगर हम चाहेंगे कि चुटकी बजाते ही सारा काम हो जाए, तो देखिए चुटकी बजाने जैसा नहीं है। और जो लाइट चली जाने की बात करी, तो यानी कि यहाँ पर भी यही चीज़ें हैं। सिस्टम जो सोचे हमारे एस सर ने भी एक माइंडसेट के साथ में चले थे कि यस, जो चीज़ें उन्होंने सोचा था कि सितंबर में हम स्टार्ट कर देंगे, बट क्या हुआ? अचानक से लाइट चली गई, यानी कि ग्लिचेस आ गए वो पेमेंट प्रोसेसर के साथ में, जिससे कि विड्रॉल का काम रुक गया और वो भी धीरे धीरे प्रोसेस में लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में जो चीजें अभी हमने फेस की लास्ट ईयर, जब हमने सब्सक्रिप्शन लिया था, हमने देखा था जो प्रॉब्लम हमने फेस की, वो आने वाले टाइम में वो चीजें हमें फेस ना करनी पड़े, यानी कि बत्ती गुल ना हो जाए। कई जगह आपने देखा होगा कि ये चीजें वो घर के जो मेंबर होते हैं, जो मुखिया होते हैं ना, वो चीजों को वो सेट करके रखते हैं कि हमारे एरिया की लाइट्स कम से कम या जाए ही ना, वो सेट करते हैं। ऐसा कई जगह मैंने देखा है। तो वहां या तो बहुत रेयर लाइट जाती है या फिर अधिकतर लाइट जाती ही नहीं है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा ही वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपके अकाउंट तक 1 विड्रॉल आ जाए या 2 विड्रॉल आ जाए या 4 विड्रॉल आ जाए, फिर उसके बाद में वो सिस्टम बैठ ना जाए, वो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, उसी चीजों को वो ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो बस वो स्मूथली जिस दिन भी होगा, वो प्रोसेस जिस दिन भी स्मूथ हो जाएगा, डेफिनेटली वो हमारे सामने आएंगे और इन चीजों को बताएंगे भी। देखिए, बिल्कुल 1 वीक हो चुका है, हमारे सीईओ बहुत अच्छे से अपना रिकवर कर रहे हैं, जो उनका माइनर सा ऑपरेशन हुआ था, और कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो हमारा 360 होगा, हो सकता है हमारे सीईओ हमें नजर भी आ जाए, या जैसा भी रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो बताया था ना कि 2 वीक्स के बाद ही वो नजर आएंगे और बहुत जल्दी वो आएंगे भी, ये गारंटी है। क्योंकि वो चाहते हैं कि चीजें आगे आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ एक माइंडसेट के साथ जो भी चीज है, हमारे सीईओ ने बहुत कुछ सोचा था कि इसको हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बनाएंगे, बट आज के टाइम में हमारे सीईओ ने भी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा जो ऑन पैसिव है वो इतना बड़ा साम्राज्य बन जाएगा। उन्होंने भी नहीं सोचा था, लेकिन वाकई में हमारा जो ऑन पैसिव है ना, बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका है। हर स्टेट, यहाँ पर कंट्री की बात करें ना, हर कंट्री की गवर्नमेंट के साथ में बात करके उनसे सारी चीजें करके पूरा सेट करके ही बिजनेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि हर कंट्री का जो रूल्स होता है, जो रेगुलेशन होता है, या जो गवर्नमेंट होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है।
तो उन्हीं हिसाब से कि अगर मेरे इंडिया का जो रूल और रेगुलेशन है या मेरी जो गवर्नमेंट का जो काम है उसी के हिसाब से यहाँ ऑन पैसिव काम करे, ऑन पैसिव का जो देने का सिस्टम है या फिर हम सभी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। आने वाले टाइम में एक एक फाउंडिंग मेंबर को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसलिए सारी चीजें हम सभी को ध्यान में रख करके की जा रही है। तो जितना ज्यादा हम अगर अपने व्यक्तित्व को, क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तो बने हुए हैं, बट कहीं ना कहीं जो नेगेटिव असर अगर हम सभी पर हो रहा है ना, तो उसे कहीं ना कहीं हमें स्टॉप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने आप को जितना ज्यादा हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ाएंगे, हम उतनी ही ज्यादा सफलता की तरफ अग्रसर कर पाएंगे अपना कदम। रियल में हम सभी का ड्रीम जो है वो बहुत जल्दी फुलफिल होगा, ये गारंटी है, क्योंकि पॉकेट से 1 रुपया भी हम में से किसी को भी यहाँ नहीं लगाना, ये निश्चित है, ये तय हो चुका है। वरना 10 महीने से लगभग हो रहा है हमारा सब्सक्रिप्शन लिए हुए, तो हम सभी को डेफिनेटली पॉकेट से दोबारा या तिबारा अगर और कंपनीज की भांति जी अगर हमने किया है, तो उस हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो डेफिनेटली हमें लगाना पड़ सकता था। बट हमारे सीईओ ने एक ही बात कही थी कि आपको आपके पॉकेट से नहीं लगाना, तो बस हमें यहाँ पर चीजों को समझने की जरूरत है। जितना ज्यादा हमारे लीडर्स और हमारे मेंटर्स हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उन सभी को सुनते हुए हमें अपने लिए क्या हम बेहतर कर सकते हैं उसके ऊपर सोचने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन अपनी बातों से, क्योंकि वैसे भी हमारा आज थोड़ा सा लेट सेशन शुरू हुआ, तो और बहुत कुछ बोलना चाहती थी, बट लेकिन आज इतना ही। फिर कभी हम जरूर इस टॉपिक पर बात करेंगे। बाकी जितने भी हमारे पैनलिस्ट है, जरूर मैं सबको भी यहाँ पर सुनना चाहूंगी, और अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू जय सर। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, सुपर, माइंड ब्लोइंग। यस, यही है व्यक्तित्व की निशानी, और आपने भी अपनी व्यक्तित्व की निशानी बताई मैम कि आपको कैसे रहना है, और आपने एग्जाम्पल भी बहुत ही अच्छा दिया, यूट्यूबर्स का एग्जाम्पल दिया। हमको क्या सुनने में अच्छा लगता है उसके बारे में बताया, और जो इलेक्ट्रिसिटी का बताया वो मुझे दिल को छू गया, क्योंकि मैं अभी इलेक्ट्रिसिटी में ही बैठा हूँ। तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात आपने बताई, वो मोटर से टंकी बनने की बात बताई, कैसे पॉजिटिव रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे ऑन पैसिव के बारे में भी आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि यस, हमारा ऑन पैसिव अभी 10वें महीने से शुरू हो चुका है, और आपको जेब में हाथ न डालना पड़े, इसीलिए तो हमारे एस सर इतनी मेहनत कर रहे हैं सर। और उसके साथ जो गलत हुआ है, इसीलिए हम अभी देरी से चल रहे हैं दोस्तों, वरना कब के हमारा जो ड्रीम था वो सभी का फुलफिल होने की तैयारी में था। यस, बोलते ना कि जो अच्छा करते हैं उसके ऊपर ही, आपने कहानी देखी है, हम हिंदू शास्त्र में आता है कि कोई हवन या करते थे तो राक्षस से आते थे, इसीलिए कि अच्छा काम करते हैं उसमें विघ्न डालने वाले लोग आते ही है। ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ है कि अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ विघ्न आ रहे हैं दोस्तों काम में। यस, हम बेहतर की ओर ही चलेंगे और बेहतरीन होगा हमारा ऑन पैसिव। और आपको पता है कि एस सर ने एक बार बोल दिया कि आपको पॉकेट में हाथ डालना नहीं है, आपके पॉकेट में हाथ देने के लिए डालना पड़ेगा दोस्तों। एक समय ऐसा आएगा कि आपको पॉकेट में हाथ डाल के किसी को दान, यानी कि किसी की भलाई के लिए यूज करना पड़ेगा। ऐसा हमारा सर का मिशन और विजन है, और हम उसके साथ ही चलेंगे। तो जो बहुत ही जबरदस्त आज का प्रेजेंटेशन हमारा सरिता रात्रिया मैम का रहा, थोड़ा मुझे बहुत ही हटके लगा, और ऐसे सेशन देते रहेंगे सरिता मैम तो बहुत ही अच्छा लगा। एग्जाम्पल के साथ जो आपने बताया पानी की टंकी के बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात, तो बहुत ही अच्छा माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन रहा। और हमारे ऑर्गेनाइजर मंच के ऊपर आ चुके हैं, तो मैं यस उसको ही बुलाऊंगा पहले कि वेलकम राखी मैम, आइए और अपनी बात रखिए। वेलकम वेलकम राखी मैम। वेलकम राखी सोनी मैम। मैम है क्या, निकल चुके हैं? हेलो। यस हेलो। यस यस मैम, यस यस, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए।
और मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। माय नेम इज़ राखी सोनी फ्रॉम सागर एमपी। आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव और ओपी हमारी नई पहचान पर मैं सभी का दिल से वेलकम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ साथ ही साथ कि आप सभी हमारे पैनल पे आते हैं और हमारे पैनल की शोभा बढ़ाते हैं। और साथ ही मैं आज की हमारी होस्ट, प्रेजेंटर एंड मेंटर सरिता मैम का दिल से धन्यवाद। बहुत प्यारा टॉपिक लेके आई हैं मैम और बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन इनका रहा होगा। मैं थोड़ी लेट ज्वाइन हुई कि थोड़ा-सा मेरे साथ अभी थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसके कारण मैं मंच पे टाइम से नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन कल से कंटिन्यू रहने की कोशिश करूँगी। और मेरे पीछे सभी ने बहुत अच्छा मंच सँभाल के रखा है, तो मैं अपनी कोर टीम को दिल से धन्यवाद करूँगी। मेरे दोनों मेंटर सरिता मैम एंड गायत्री मैम एंड मेरी को-पार्टनर सोनी वर्मा मैम, इन सबका दिल से धन्यवाद और आप सभी का भी दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग आते हैं, हमारे मंच की शोभा बढ़ाते हैं। तो आज के हमारे को-होस्ट का भी मैं वेलकम करूँगी और इसी के साथ मैं प्रेज़ेंटेशन के बारे में 2 शब्द भी बोलूँगी। जो मैं लास्ट में सरिता मैम का प्रेज़ेंटेशन सुना, बहुत प्यारा टॉपिक है और उन्होंने बहुत अच्छा प्रेज़ेंटेशन भी इस पे दिया होगा, क्योंकि टॉपिक ही इतना प्यारा है कि हमारा व्यक्तित्व ही हमारी पहचान होता है। वाक़ई में जो हमारा व्यक्तित्व होता है, वही हमारी पहचान होता है। हम कहीं भी चले जाएँ, हमारी पहचान हमारी बॉडी लैंग्वेज से होती है, हमारे व्यक्तित्व से होती है और हम अपने व्यक्तित्व के कारण इतनी पीछे से इतनी बड़ी पहचान छोड़ के जाते हैं कि लोग हमें याद रखते हैं। चाहे वो हमारा नेगेटिव के रूप में हो, चाहे पॉज़िटिव के रूप में हो, चाहे वो बुराई के रूप में हो, चाहे वो अच्छाई के रूप में हो। तो ये चीज़ें हमारी खुद ही हम निर्माण करते हैं और यही हमारी पहचान बन जाती हैं। और ये पहचान हमारी एक बार के लिए, एक टाइम के लिए नहीं बनती, ये पहचान हमारी आगे तक हमारी पीढ़ियों के लिए भी ये पहचान बन सकती है कि हम कैसे व्यक्ति थे। हम कै यहाँ से जब हम जाएँगे दुनिया से तो बहुत कुछ छोड़ के जाएँगे और बहुत कुछ लेके भी जाएँगे। तो क्यों ना हम वो चीज़ छोड़ के जाएँ जिसमें हमें लोग पहचानें, हमें याद करें, हमें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में याद करें। तो ये चीज़ हमें छोड़ के जानी है और लेके क्या जाना है, हमें अच्छे कर्म लेके जाने हैं इस दुनिया से। सभी जानते हैं कि हम जब इस सृष्टि पे आते हैं तो कुछ लेके नहीं आते, लेकिन जब हम जाते हैं ना, तो बहुत कुछ लेके जाते हैं। वो होता है हमारे अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार और जो हम इस दुनिया में दे के जा रहे हैं वो चीज़ें। तो हमें ये चीज़ें यहाँ से ही मिलती हैं और यहीं पे हमें छोड़कर भी जानी है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि अपना व्यक्तित्व बहुत खूब निखारें, बहुत अभी भी टाइम है हमारे लिए, तो हम अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छा निखार सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छा बना सकते हैं, जो कि टॉपिक है आज का। और हमें ऑन पैसिव के रूप में इतना अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिला है, तो यहाँ पे भी हम अपने व्यक्तित्व को निखार ही रहे हैं। यहाँ पे हम अपनी पहचान बना रहे हैं, जो ऑन पैसिव का प्लेटफ़ॉर्म हमको मिला है। यहाँ हम किसी को जानते नहीं थे, किसी को पहचानते नहीं थे, लेकिन यहाँ से जो हमने अपनी पहचान बनाई है, वही पहचान हमारी आगे तक चलेगी। और ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है, ये पहचान हमारी एक जन्म के लिए नहीं, ये पीढ़ियों-पीढ़ियों के लिए हम अपनी पहचान बना के जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें अपने ऊपर बहुत वर्क करना है, बहुत काम करने हैं, जिससे हम अपने व्यक्तित्व को डेली निखारें। डेली हम पॉज़िटिव बनाएँ अपने आप को, अपने आप की कमियों को सुधारें। हम कहाँ कमी कर रहे हैं, कहाँ हमारे बोलचाल में कमी हो रहा है, कहाँ चीज़ें हमारी कम हो रही हैं, इस चीज़ को भी हमें ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात हम यहाँ से यही कहना मैं चाहूँगी कि हमारे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, कोई हमारे द्वारा परेशान ना हो, तो यहीं से यही पहचान हमारी बन सकती है, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि हमारे कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए, हमारे संस्कार बहुत अच्छे होने चाहिए, उसी के कारण हमारी पहचान बनती है। और हम ऑन पैसिव में आए हैं, तो यहाँ से तो पॉज़िटिवनेस तो हमें भरपूर मिलती है, अगर हम पॉज़िटिवनेस लेना चाहें तो। कई मंच हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, वहाँ से हम पॉज़िटिवनेस ले सकते हैं मोटिवेट, खुद को खुद से मोटिवेट करके हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लाइफ में सभी चीज़ें होती हैं, हमारे उतार-चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन यही उतार-चढ़ाव हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर दिन हमारी लाइफ कुछ नई होती है, बस अपने आप को निखारते चलें और आगे बढ़ते चलें। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ओवर टू यू जय सर। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए।
थैंक यू राखी मैम, आपने भी बहुत ही अच्छे से आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने बोला, कर्म के बारे में बोला, नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बोला, तो बहुत ही अच्छा आपने फीडबैक दिया सरिता मैम को। और आज टाइम बहुत हो चुका है, तो हमारे कोच दोनों आ चुके हैं, तो मैं कोच को इनवाइट करूंगा। सुमन मैम आइए, मंच को आगे की ओर बढ़ाइए और सबका शेयरिंग 2-2 मिनट का ले लीजिए मैम। वेलकम वेलकम सुमन मैम। थैंक यू वेलकम सुमन मैम, वेलकम। सर, मेरी आवाज जा रही है? यस यस, अभी आइए बराबर, लाउड एंड क्लियर। वेलकम। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सुमन सिंह, यूपी अम्बेडकर नगर से, प्रेजेंट टाइम मुंबई से। और ये ओपी हमारी नई पहचान के मंच पे जितने भी हमारे भाई बहन उपस्थित हैं, सभी को मेरा दिल से नमस्कार है और सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ, सभी को धन्यवाद करती हूँ। और हमारी आज सरिता मैम का प्रेजेंटेशन था, बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन था। मतलब हमें तो उनके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ भी आता जाता नहीं है फिलहाल। लेकिन मैं इतना जरूर समझ सकती हूँ कि ये हमारी सरिता मैम ने कितने अच्छे से अपने प्रेजेंटेशन को और इस मंच पे निखारने की कोशिश की है। और बहुत ही अच्छा ये लगा कि जैसे कि अभी हम लोग कैसे भी कितने भी हमारे फाउंडर फैमिली जैसे जितने भी हैं और कितने लोग इसमें निगेटिव भी रहते हैं, तो हम वो चीज़ भी हमें अपने आप में ही निखारना है कि हम निगेटिव की तरफ ना जाएं और सिर्फ हम पॉजिटिव की तरफ देखें और अपने माइंड को पॉजिटिव की तरफ ही लेके जाएं, तो बहुत ही अच्छा सब कुछ चलता रहेगा। और इतने दिनों के बाद, इतने समय के बाद, कितने सालों के बाद हमको इतने अच्छे प्लेटफॉर्म मिले हैं कि हम लोग को बोलना भी नहीं आता था, तो यहाँ पे हम लोगों को देखिए अच्छे-अच्छे बातें भी सिखाई जाती हैं। हमारे जितने भी प्रेजेंटर रहते हैं, कितना पॉजिटिव के साथ अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं। और अपना जो वो प्रोडक्ट के बारे में जो सिखाते हैं कि क्योंकि एआई और ये टेक्नोलॉजी तो हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो बहुत ही अच्छा हमारे भाई-बहन हैं और अपने प्रेजेंटेशन भी रखते हैं और बहुत अच्छे से सिखाते भी हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए और मैं चलती हूँ अभी आगे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ हमारी मनोरमा मैम है यहाँ पे, तो मनोरमा मैम आपका मोस्ट वेलकम है, आप आइए मंच पर, आपका स्वागत है मैम। हेलो हेलो मनोरमा मैम। ओके, जय रोशन सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज का प्रेजेंटर मैम और जयस्वत सर, मनोरमा और प्रदीप रॉय, राकेश वीर नारायण सर, अशोक हल्दर सर, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। एंड आज का सेशन भी एकदम लाजवाब था, बहुत अच्छा से एक डिफरेंट टाइप में जो सरिता मैम ने आज का टॉपिक भी रखा है और अच्छा हम लोग को समझाया। सही है, तो बोलना जाऊँ तो इस टॉपिक पर तो मैं कुछ जगह कुछ किधर ऐसा नहीं बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा लगता है कि जो लोगों को अभी अब समझो अभी एक बिल्डिंग बना रहे तो बिल्डिंग का मालिक भी रहता है, बिल्डिंग बनाते रहते हैं, तो उसको बिल्डिंग अच्छा होना है उसका मन में वो रहता है। लेकिन जो मिस्त्री रहते हैं वो मालिक के साथ रहते हैं, लेकिन पूरा बिल्डिंग होने तक उसका साथ ही रहते हैं। उसमें और एक बात आती है, तो आपने देखा होगा उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिक थोड़ा कंक्रीट लगाने के लिए जो मिस्त्री को लेते हैं वो आता है, उसके साथ एक जो काम का हिसाब से 200-300 लोग ऐसे ही लोग आते हैं, काम करते हैं और जाते हैं। जो मिस्त्री आते समय उनके साथ आते हैं, मिस्त्री जाते समय उनके साथ रिटर्न जाते हैं। तो ऐसे ही बन रहा है कुछ वेबिनार में। तो
जो आने का लोग आता है तो उसके साथ सभी लोग आते हैं, तो निकलते हैं तो उसके साथ इन लोग भी निकल जाते। तो मतलब क्या हो गया मीटिंग में आकर, जो मीटिंग मतलब हम लोग जो मीटिंग में आते हैं तो जो भी मीटिंग अभी शुरुआत से एंड तक रहना मीटिंग में, जो वो दिन में एक रहते एक टीके पूरा जो स्टार्टिंग से एंड तक मीटिंग में रहने का, तो उधर एक साथ देने का, वो से कहते शेयरिंग देने का या सीखने का, ऐसा अच्छा है। तो ये भी उसमें आ जाता है सही। तो ऐसा लगता है तो इधर उसका मीनिंग क्या हो गया, जो पार्ट ऑफ ऑन पेशेंस है हमारा एशर का विजन और मिशन चलने का तरीका ही नहीं है। विजन और मिशन ऐसा ही सब साथ रहने का, जो साथ देते समय उस वक्त भरपूर रहने का उसके साथ। आज एक दिन एक के साथ रहेगा तो कल एक मीटिंग में जाओ, उधर उसके साथ पूरा अच्छी तरह से रहो, सपोर्ट करो, वो होता है। ऐसा नहीं कि उसका ऑर्डर से उधर जाओ उधर नहीं जाओ, ऐसा भी चलता है। लेकिन मैं किधर क्या नहीं बोल रहा, तो ऐसा भी चलता है। जो उसका साथ ग्रुप है, ग्रुप का उसका वही उधर ही जाने, वो बोलेगा तो जाते, नहीं तो नहीं जाते। क्या मतलब मिला उसमें, क्या सीखने को मिला? तो ऐसा नहीं, किधर भी जाओ, किधर भी मीटिंग में जाओ, किधर भी सीखने को मिलते उधर जाओ, पूरा मीटिंग में रहो। ऐसा नहीं कि थोड़ा कुछ मिला वो चला गया, ऐसा नहीं। पूरा दिन पूरा मतलब जो 2 आवर्स है 2 आवर्स या 2.5 आवर्स उसमें रहने का, मीटिंग सुनने का, उधर एक अच्छा फीडबैक देने का। तो क्या होता है, जो मीटिंग चलाने वालों को भी अच्छा एक मोटिवेशन मिलता है, जो प्रेजेंटर आता है उसको भी एक ये मिलता है, जो को होस्ट रहते हैं सभी को एक अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो फैमिली का माहौल क्रिएट हो जाता है। ऐसा नहीं कि जगह जाओ, ऐसा नहीं, पूरे जगह जाओ, एक सिस्टम के साथ रहो तो एक अच्छा लगता है। आगे ये जो हमारा फैमिली जैसा रहने का, कोई भी मंच हो, कौन सा भी लैंग्वेज हो, कोई बात नहीं। तो हम लोग हमारे अंदर एक हम लोग समझ सकते हैं हम क्या है, जो जैसे कि सरिता मैम ने बोला, अंदर एक रहते हैं बाहर एक ही नतीजा मालूम पड़ता है। लेकिन बोलते समय अच्छा लगता है, लेकिन जो समझ में आया समझा उसको मालूम पड़ता है ये बोलने जैसा नहीं है, अंदर कुछ और ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, और टॉपिक भी अच्छा था, बहुत अच्छा तरह से समझाया। सरिता मैम आपको भी थैंक यू सो मच। सभी को नमस्ते बोलते हुए, वी आर सो इन इट टू ओवर टू यू मैम। थैंक थैंक यू सर, आपका शेयरिंग बहुत ही प्यारा रहा और वाकई में आपने सही कहा है। मैं भी यहाँ पे 2.5 साल से हूँ और जूम मीटिंग से ही मैं कनेक्ट रहती हूँ। हमारी सरिता मैम रहती थी, हमारी रेखा मैम रहती थी, सभी के साथ मैं कनेक्ट रहती हूँ। अभी जब से वो कनेक्ट हमारा आया है, जो भी हमारा मतलब क्या बोलते हैं, हिंदी मीटिंग में जो भी चलता रहता है, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। ऐसा कोई रोक टोक लगाना भी नहीं चाहिए और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कहीं भी कुछ भी अगर एक शब्द भी अगर समझ में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। तो ये सब अच्छी बात नहीं है फिलहाल। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि हम सब एक फैमिली है, तो एक मतलब एकता बना के हमें चलना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और यहाँ पे वीरू सर हैं, वीरू सर आपका मोस्ट वेलकम है। वीरू सर, हेलो वीरू सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज जा रही है क्या? यू। यस मैम, लाउड एंड क्लियर। हाँ जी सर जी, अभी चालू हुआ क्योंकि पार्टिसिपेट बटन अभी काम नहीं कर रहा था, अभी काम करने लगा। थैंक यू सर। और वीरू सर, आप कंफर्टेबल हैं तो मोस्ट वेलकम सर। ओके, वीर नारायण सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। 2 शब्द बोलने का मौका मिला नई पहचान मंच पर। मैं अभी आया
मैंने सभी का भी शेयरिंग में इनका सुन पाया, तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और वंदन अभिनंदन करता हूँ सभी का। बहुत अच्छा आज का टॉपिक सबसे बेस्ट लगा मुझे, जो सरदार तड़िया मैम ने जो बताया होगा ना, माइंड ब्लोइंग बताया होगा, क्योंकि उनका जो बताने का और बहुत अच्छा लगता है। मैंने मिस किया, वो मेरे लिए सही नहीं है। मेरे को ये मिस करना मेरे काजे बहुत हो जाता है, बट मैं क्या करूँ, जॉब से थोड़ा सा बिजी होता हूँ, तो फ्री हुआ अभी तो देखा मेरे को, चलो मीटिंग चालू है चलती है, तो मैं लेट आ पाया हूँ। बाकी का अभी रोशन सर ने भी मैंने सुना, पिंटू रोशन सर का बहुत अच्छा, और अभी उनने भी दिया था, इनसे पहले सर आए थे, उन्हें बहुत अच्छा। तो यही है कि मंच पर आके अपनी पहचान कैसे बनेगी। अगर हम मंच पर आएंगे, हमें बारंबार पूरा जब आ जाएं और लास्ट तक रहेंगे, तो हम लीडरों की नजरों में आते हैं, हम कुछ अच्छे काम करते हैं तो हमारी पहचान बढ़ती है। हम अपने परिवार में भी कोई अच्छा काम करते हैं ना, तभी हमारे परिवार में नहीं, हमारे समाज, हमारे गांव, हमारे शहर में हमारे कुछ अच्छे कर्मों की वजह से हमारा पहचान होती है। अगर आप गलत करते हो तो उसके कोई पहचान नहीं होती है, उसको तो बहुत पीछे चला जाता है। कुछ अच्छे कर्म करते जाइए और पहचान बनती जाएगी। जो जो आज का टॉपिक है ना, व्यक्तित्व ही हमारा पहचान है। तो अपना व्यक्तित्व ऐसा ही नहीं कि अब पढ़े नहीं है तो हम अपना पहचान नहीं बढ़ा पाएंगे। पढ़ाई लिखा कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छे से कहीं किसी के साथ लग जाइए, अच्छे लोगों का साथ पकड़ लीजिए, तो आप अच्छा काम करते हुए बहुत आगे जाने वाले हैं। तो मैं भी ज्यादा ना बोलते हुए, समय बहुत कम है, वाणी को विराम करूंगा, और वी आर शो इन इट टू विन इट। थैंक यू मैम, ओवर टू होस्ट। थैंक थैंक यू सर, आप आए मंच पर और अपने 2 शब्द रखे सर, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप यूं ही हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ हमारे राजीव राय सर हैं। राजीव राय सर, आपका मोस्ट वेलकम है, आप आइए मंच पर। आपका स्वागत है सर, और अपनी शेयरिंग रखिए। मोस्ट वेलकम। हेलो राजू राय सर। थैंक यू मैम, मुझे बुलाने के लिए। माइक सा इशू था थोड़ा। ओपी हमारी नई पहचान, सभी को नमस्कार। आज की होस्ट, को होस्ट, मेंटर, प्रेजेंटर, सभी को नमस्कार। सरिता मैम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। सोनी वर्मा में मैम से भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, और आज का प्रेजेंटेशन पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सन का बात बहुत सारा अच्छा से हुआ है। मैं भी बोलना चाहता हूँ, आज एक सेशन में गया था शाम में, तो उसी टाइम में बोला है कि जब कंपनी लॉन्च होंगे, ऐप आना शुरू होंगे, फाइनेंशियल फ्री होंगे, उसके बाद क्या करना चाहिए। तो सर ने एक अच्छे से क्वेश्चन है, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में काम करना पड़ेगा। उसमें 1953 अमेरिकन से इशू किया था, और यह उपलब्ध इंडिया में 2014 से हुआ। और ये कंपनी 5 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक का जो टर्नओवर करते हैं, उसको से उसमें से 2% देना पड़ेगा। जैसे कि हमारी हमारी इकोनॉमिक सोसाइटी, उसको सोशल, इन्वायरमेंटल, और बहुत सारी अदर एक्टिविटी, मतलब अदर पब्लिक सेक्टर में, एक्सेल में, सब में ह्यूमैनिटी के लिए काम करना पड़ेगा। तो मैं भी सुन के बहुत खुश हुआ, क्योंकि जब कुछ अपील आएंगे ह्यूमैनिटी के लिए काम करना पड़ेगा, उस टाइम में हम ऐसा काम करूँगा। बहुत अच्छा लगा सुन के। और बाकी तो मैं पहले से भी पॉजिटिव हूँ, जब से ऑन पैसिव में आया, और नेगेटिव भी अगर कभी नहीं हुआ, कभी होने से भी दूसरा से फिर यूट्यूब जहाँ से भी पॉजिटिव माइंड ले लेता हूँ। और सभी को नमस्कार, मैं असम इंडिया से बोल रहा हूँ। थैंक यू मैम, ओवर टू होस्ट।
थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वाकई में बहुत ही प्यारी शेयरिंग रही आपकी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ पे वैसे भी हमारे जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं सभी पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव ना होते तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा ना होते। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ हमारे गजाधर राम साहू सर हैं, तो मोस्ट वेलकम सर, गजाधर साहू सर। हेलो, जी सर जी। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं गजाधर राम साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से। और आज का प्रेजेंटेशन, सरिता रतरिया मैम का प्रेजेंटेशन तो जबरदस्त ही रहता है। क्या आज मैं कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म में था तो थोड़ा इसमें लेट में आया हूँ मैं। और मैं दिल से सभी होस्ट, को होस्ट और जितने पार्टिसिपेंट हैं सभी को नमस्कार करता हूँ। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मंच पे आए और अपने 2 शब्द रखे, हमें बहुत खुशी हुई सर। इसी तरह आप लोग आते रहिए और 2 ही शब्द बोलिए, लेकिन आते रहिए हमारे मंच पे, 2 शब्द रखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ मैं देख रही हूँ हमारे अनिल कुमार सर हैं। अनिल कुमार सर, आप कंफर्टेबल हैं तो मोस्ट वेलकम सर। अनिल कुमार सर। थैंक यू केशव शंकर सर। मैडम। जी सर जी। हेलो हेलो, जी सर, जी सर, कंटिन्यू। आवाज आ? हाँ सर, आवाज आ रही मैं है। अनिल कुमार, जिला गया, बुध की धरती, विष्णु की नगरी गया से बिलोंग करता हूँ। जितने भी यहाँ पे फाउंडर भाई बहन हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार। जितने भी यहाँ पे अपनी शेयरिंग दिए और जो भी जा करके अपनी बात को रखे, वो बहुत काबिले तारीफ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मंच पे आए, 2 शब्द बोले, ये बहुत अच्छी बात है। और ये हर फाउंडर को कम से कम इस चीज को देखना चाहिए। हम लोग को एस सर के द्वारा जो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है ये बहुत काबिले तारीफ है। इससे एक दूसरे के विचार आदान प्रदान होते हैं और उसको ग्रहण करना चाहिए, सीखने और समझने का। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू सुमन मैडम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप मंच पे आके और अपनी 2 लाइन यहाँ पे रखे, बहुत ही अच्छा लगा सर। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ हमारी ललिता मैम है, ललिता सरवानिया मैम, मोस्ट वेलकम मैम। हेलो, हाँ नमस्कार सभी को। मेंटर जी, प्रेजेंटर जी, होस्ट, कोएस्ट और सभी जितने भी मेंबर हैं इसमें सुनने वाले सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आपने मुझे मंच पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं एडवोकेट ललिता सरवानिया अजमेर से हूँ और शायद मैं पहली बार आपके मंच पर आई हूँ। और जो ये मैंने देखा कि आज ये व्यक्तित्व ही आपकी पहचान है, तो मैंने सोचा आज इसको अपन सुनते भी हैं, समझते भी हैं और अगर बोलने का मौका मिला तो 2 शब्द अपन बोल भी सकें। तो बहुत अच्छा लगा जिन्होंने भी शुरुआत में जो सरिता मैडम ने बताया व्यक्तित्व के विकास के लिए कि सकारात्मक सोच रखते हुए अपने को इस कंपनी में हमेशा बने रहना चाहिए और अच्छा हो। वास्तव में जो उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने और हम सबको समझना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए अपनी ओन पैसिव कंपनी पर और अपने ऐश मुफरेज सर जो हमारे सीईओ हैं उन पर हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि वो उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है वो हमारे लिए किसी भी है ना जो पहचान का मोहताज नहीं है। वो उन्होंने हमारी पहचान बनाने के लिए इस इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा करके
और हमें एक बिजनेसमैन वुमेन के हिसाब से अपने को खड़ा कर रहे हैं, वो पहचान दे रहे हैं कि आप भी अपना स्वयं का एक बिजनेस कर सकते हैं और आप मालिक बन सकते हैं। आप नौकर नहीं हैं इस कंपनी में, आप भी मालिक बन सकते हैं। तो ये ऑन पैसिव हमारे लिए एक ऐसा बिजनेस बिल्डअप करके लेकर आया है जहां हम अपनी पहचान एक बिजनेसमैन के रूप में या बिजनेस वुमेन के रूप में या सेलर के रूप में या फिर रिटेलर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। आप अपने व्यक्तित्व का निखार अपने आप कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसमें एंटर होंगे, यानी कि आप इसको सुनेंगे, जितनी भी वेबिनार है, जितने भी आप ना ये आती हैं अपने अलग अलग ग्रुप में, उन सारी वेबिनार को आप थोड़ा थोड़ा समय देकर आप उसमें एंटर होकर, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई रोक रहा है, जब भी एंटर होंगे आप वहां से कुछ ना कुछ सीख कर जरूर निकलोगे और वह सीख आपके उद्यम में, बिजनेस में काम आएगा। उसके अलावा आपके पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और आपके देश में जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें भी आप काम में उनको ले सकते हो। और आपकी अपनी पहचान तो बनने वाली है और ये पहचान तो एस मुफरे सर ने हमें विश्व में मशहूर कर दिया इस वेबिनारों के जरिए। जो महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, जो भाई कभी जिन भाइयों ने सोचा ही नहीं होगा कि हम है ना जो विश्व के है ना जो एक है ना मानस पटल पर, मानचित्र पर हमारा भी अपना एक पर्सनल व्यक्तित्व बनाकर ये ऑन पैसिव कंपनी लेकर आई है। तो हमने कभी सोचा नहीं होगा कि हम इस तरीके से हम है ना मशहूर हो जाएंगे। तो ये जो व्यक्तित्व का विकास है वो हमें सुनकर, पढ़कर, देखने से और कार्य करने से तभी आएगा जब हम इन सब में एंटर होंगे, वेबिनार्स में एंटर होंगे। व्यक्तित्व विकास के लिए हमें अलग अलग लोगों से मिलना, उनके विचारों को सुनना, और जहां तक है मैंने जितनी भी वेबिनार अटेंड करी है या यूट्यूब सुना है तो मैंने तो हमेशा पॉजिटिव विचार वाले ही सुने हैं। मैं जब उसके ऊपर लिखा हुआ ही पढ़ लेती हूँ कि भाई ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो मैं कभी नहीं सुनती उसको। क्यों कि हम अगर सुनेंगे तो हमारा बार बार ध्यान उस नेगेटिव विचार पर जाएगा। जब भी हम अकेले होंगे तो हो सकता है हमारी कंपनी ने अभी ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों ऐसा नहीं देना चाह रहे, क्यों हमें काम नहीं देना चाह रहे, क्यों हमें पैसा नहीं देना चाह रहे। तो ऐसा हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो सीईओ साहब हैं उन्होंने देने के लिए ही बनाया है। वो लेना नहीं जानते, वो देना ही जानते हैं। और हमें भी एक एक जो फाउंडर्स है उनमें भी एक सोच भर दी है कि तुम्हें भी देना ही है। मैं तुम्हें इसमें शामिल इसीलिए कर रहा हूं कि तुम्हें देने लायक बनाऊं, और बना दिया उन्होंने। बस कुछ ही दिनों की, पलों की बात है कि हम देने के लायक बन जाएंगे। और वैसे भी हम देखिए इस ऑन पैसिव कंपनी ने हमें देने के लायक कैसे बना दिया। हम अच्छे विचार दे रहे हैं, हम अपनी अच्छी सोच एक दूसरे को दे रहे हैं। देश विदेश के एक कोने से लेके दूसरे कोने, पूरा ये जो जाल फैला हुआ है ना, तो हम एक दूसरे को विचारों के जरिए बहुत कुछ अच्छा देते जा रहे हैं। हर एक का व्यक्तित्व के व्यक्तित्व में निखार आता जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नेगेटिव भी थे, लेकिन वो धीरे धीरे सुनकर पॉजिटिव होते जा रहे हैं, और ऐसा होना ही होगा। तो हम आज से ही अपने व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन लाएं। परिवर्तन करना पड़ेगा, आपके रहन सहन में करना पड़ेगा, आपके उठने बैठने में परिवर्तन करना पड़ेगा, आपकी बातचीत में परिवर्तन करना पड़ेगा। बातचीत से पहले आपको थोड़ा सोचकर बोलना पड़ेगा कि हम जो शब्द या अक्षर बोल रहे हैं, जो वाक्य बोल रहे हैं, कहीं उसमें
कोई नेगेटिव शब्द तो नहीं है, उसमें सकारात्मक सोच का शब्द डालना है। और हमें अगर सामने वाले की तरफ से कोई नेगेटिव विचार सामने आ भी जाए या किसी से गलती से बोलने में निकल भी जाए, उसको हमें सकारात्मक शब्दों के जरिए उसको ऊंचा बना देना है, जिससे बोलने वाले को भी ये नहीं लगे कि शायद मैं नेगेटिव बोल गया था क्या, कुछ ऐसा बोल गया था क्या। नहीं, हमें एक दूसरे को संभालते हुए इस कंपनी में आगे बढ़ाना है और एक दूसरे को प्रेम देते हुए, एकता बनाए रखते हुए, अपनी पूरा जो ऑन पैसिव फैमिली है इसमें अखंडता बनाते हुए एक दूसरे के व्यक्तित्व में परिवर्तन करके उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम ये हमारी वेबिनार्स, हर वेबिनार्स में हो रहा है। और हम उस हर वेबिनार से कुछ ना कुछ सीख कर उसमें बढ़ोतरी ही कर रहे हैं और हमें आगे भी करते रहना चाहिए। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, आप सभी लोगों के विचार जिन्होंने भी बोला वो सभी अपने अपने व्यक्तित्व के हिसाब से बहुत बढ़िया बोल रहे हैं और एक दूसरे को अपनी पॉजिटिव सोच देते हुए एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं, एक दूसरे को ताकत दे रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। उत्साह बना रहना चाहिए, उत्साह वर्धन कर रहे हैं और ये हमारा प्रेम, एकता, उत्साह वर्धन और इसमें जितना भी हो सके हमें साथ रहते हुए एक दूसरे का प्रेम, सद्भावना, आदर रखते हुए जो हम वेबिनार देखते हैं वो आगे भी ऐसे ही चलती रहे, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। इतना ही बोलकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू सभी को। थैंक यू मैम, आपका शेयरिंग बहुत ही प्यारा रहा और बहुत ही अच्छे से आपने फीडबैक को रखा है यहाँ पे। जी सर। थैंक यू वाह, जबरदस्त शेयरिंग मैम आपका। आप फर्स्ट बार हमारे मंच के ऊपर आए, आप वकील साहिबा हो, तो ऐसे ही हमारे मंच के ऊपर सभी आपको टाइम मिले मैम, आप आते रहिए और हमें ऐसे ही ज्ञान देते रहिए मैम। आपका हर समय आपका वेबिनार में वेलकम रहेगा, जब भी आपको टाइम मिले मैम हम चाहेंगे कि आपकी हाजिरी हमारे मंच के ऊपर लगे मैम। वेलकम रहेगा मैम। हमारा थैंक यू, 10:30 होता है मैम। जी हाँ, धन्यवाद आप सभी के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। आलोक सर भी है सुमन मैम, तो आलोक सर को भी बुला लीजिए कोस्टिंग में। जी सर जी। तो थैंक यू मैं ललिता मैम का करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो इन्होंने पहली बार ही आप मंच पे यहाँ पे आई और इतने अच्छे से यहाँ पे मतलब अपना फीडबैक दिया कि सभी लोग मतलब बिल्कुल बहुत ही खुश हो गए। और कहीं न कहीं देखिए हम महिलाओं का भी पहचान छुप गया था, तो आज हमारे यश सर की वजह से हम लोग को मौका मिला है अपने पहचान बनाने का, तो उसमें हम को पॉजिटिव होके उनके साथ खड़े रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे हमारे आलोक सर हैं, तो आलोक सर आप आइए और आगे के मंच को संभालिए और अपना फीडबैक दीजिए। मोस्ट वेलकम सर। सुमन मैम थोड़ा आज घर के काम में थोड़ा सा परेशानी है, तो मैं आपसे विनती करती हूँ अगर आज का कोस्टिंग आप संभाल लीजिए तो बहुत मेहरबानी होगी। और मैंने सेशन सुन रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, सबका मैं सुन रहा हूँ। थैंक यू सुमन मैम, आप थोड़ा सा सेशन को बढ़ाइए। ओके सर, ओके। तो बीरू सर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मोस्ट वेलकम सर। बीरू सर। ओके, मोनू कुमार सर। मोनू कुमार सर आपका स्वागत है मंच पे, आइए यहाँ पे और अपना फीडबैक दीजिए सर। मोस्ट वेलकम। सुरेंद्र सिंह सर, मोस्ट वेलकम। हेलो मैम। हाँ जी सर। जी सर जी। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया हमारी नई पहचान में। सभी का धन्यवाद जितने पैनल पर उपस्थित हैं, हमारे ऑर्गेनाइजर, मेंटर एंड लीडर्स, सभी का
गुरु का नमस्कार। और आज की प्रेजेंटर जो कि सरिता रतरिया मैम, वाओ फैंटास्टिक। आज का जो टॉपिक रखा गया था, टॉपिक भी बहुत अच्छा था और टॉपिक को जितनी बातें रखी मैम ने, सरिता मैम ने, फैंटास्टिक। और आज का सेशन बहुत ही एक्स्ट्रा था, मैं यही कहूँगा। एंड देखिए, सभी को एक बात मालूम है आपको, हमारे जितने भी सेशन चल रहे हैं, सभी सेशन हम कोई गलत नहीं कहते हैं कि हम सेशन गलत चल रहे हैं। हम यही कहेंगे कि ऑलवेज पॉजिटिव रहिए। उन्होंने एक बात कही थी, सरिता मैम ने आज सुबह की बात की थी, लोग नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, कोई सही बोलता है, कोई गलत बोलता है। चीज़ों पे ध्यान देना हमें कोई शोभा नहीं देता है। तो थैंक यू अगेन सुमन मैम, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। और थैंक यू जय सर, थैंक यू अजय सर, आलोक सर, जितने भी पैनल में उपस्थित हैं सभी को धन्यवाद एंड थैंक यू। वी आर सो नीड बैक टू सुमन मैम। थैंक यू सर। आपने भी आके यहाँ पे अपने 2 शब्द रखे, बहुत ही अच्छा लगा सर। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमें निगेटिव की तरफ बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है, हमें पॉजिटिव के साथ ही रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे हम श्री भान सिंह सर हैं यहाँ पे। श्री भान सिंह सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर, आपका स्वागत है। आप आइए मंच पर और अपना फीडबैक दीजिए सर। श्री भान सिंह सर, मोस्ट वेलकम। ओके, सुरेंद्र सिंह सर, मोस्ट वेलकम। सचिंद्र नाथ सर, मोस्ट वेलकम। बाबाजी चरण सर, मोस्ट वेलकम। बबलू कुमार सर, बबलू कुमार मैम। स्नेहा एपी सर, मोस्ट वेलकम। शिवशंकर होटले सर, मोस्ट वेलकम। ओके, चिदानंद रावत सर, मोस्ट वेलकम। हेलो हेलो, थैंक यू मैडम। जी सर जी। हेलो, जी सर, आवाज आ रही है आपकी। थैंक यू मैडम। इस मीटिंग में जो भी मेरे फाउंडर भाई बहन है और सर मैडम है, सभी को मेरा नमस्कार। और अभी सविता मैडम जो बोल रहे थे हम सुन रहे थे। मैडम, जैसे हम कोई भी सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, किसी से बात नहीं कर पाते हैं और कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं मिलता है, लेकिन हमारा ये ओपननेट है, उसमें दिन भर जितने भी मीटिंग होते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हर समय पॉजिटिव रहते हैं। ये हमारा वैल्यू बढ़ा है और हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। और सभी लोगों से मिलके ही जैसे पॉजिटिवनेस मिलता है, वैसे और कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है, सिर्फ देखते हैं और सुनते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। लेकिन ये अनपॉसिबल आके हमारे ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं। अभी जैसे हम सभी जुड़े हैं, सबको अच्छा लगता है। एक दिन समय आएगा, हर कोई जुड़ेगा, उसे अच्छा ही लगेगा सुन के। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा लगा, आप 2 शब्द आके रखे यहाँ पे। और सभी को यहाँ पे आना चाहिए और 2 ही शब्द रखना चाहिए, चाहे ज्यादा ना बोलें, अगर तो 2 शब्द जरूर बोलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो यहाँ पे एनजी प्रियांक कौशल सर हैं। तो एनजी प्रियांक कौशल सर, आपका मोस्ट वेलकम है। आप हमें सुन पा रहे हैं तो वेलकम सर। ओके, एस के सराजुद्दीन सर, मोस्ट वेलकम।
चलिए अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे सोमेश्वर पाटिल सर हैं, तो वेलकम सर आपका। आप आइए मंच पर और अपने फीडबैक रखिए सर, मोस्ट वेलकम। नमस्कार नमस्कार, मुझे मंच पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और सारे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। ये पर्सनालिटी जो है, पर्सनालिटी के ऊपर बोलना है। हमारे साथियों ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है। और ये जो पर्सनालिटी है इसमें 3-4 चीजें ही है। एक कि अपने को उस चीज के बारे में जानकारी होना, जैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में रियल जानकारी होना। उसके बाद में तुम्हारी वोकेबलरी पावर, मतलब अपन बोलते हैं तो क्लियर शब्द मुंह से निकलने को होना, दैट इज वोकेबलरी पावर। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल के लिए अपने को क्या कहते हैं, थोड़ा मतलब अपने इसमें एक प्रेम की भावना होनी चाहिए, घृणा की भावना नहीं होना चाहिए, तिरस्कार की भावना नहीं होनी चाहिए। मतलब प्रेम की भावना से कोई भी दिखे उसको अपना बना लो वाली भावना होनी चाहिए कि भाई ये अपन है, अपन मनुष्य जाति है, तो एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। जब प्रेम करेंगे तो ऑब्वियसली एक दूसरे का मुंह तो नहीं देखेंगे, कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। अपने को कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी है, उससे अपना जो बिजनेस है 4 चांद पार कर लेगा। बाकी टेक्निकल गुरु अपने को सब बताते हैं। और एक बड़े दुख की बात हम बताते हैं कि हमारे साथी इतने दिनों से हम देख रहे, कई साथी हमको मिस करके जा रहे हैं। उसके लिए एक छोटी सी एक टिप देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सभी लोग ऑलमोस्ट कम से कम 12वीं तक पढ़े लिखे होंगे। उसमें एक सीधी सी अपन कुछ सुनते हैं कि भाई कम दबाव के बादल, कम दबाव मतलब प्रेशर, लो प्रेशर के बादल आ गए हैं। मतलब जो लो प्रेशर होता है तो ठंडाई होती है, लो प्रेशर होता है तो टेम्परेचर कम होता है, हाई प्रेशर होता है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ये हाई प्रेशर होता है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, ये प्रिंसिपल कुकर में यूज किया गया है। उससे क्या होता है, जो चने हैं जो जल्दी पकते नहीं है उसको अपन प्रेशर कुकर में पकाते हैं। और लो प्रेशर जो होता है उसको अपने को आइसक्रीम बनाने के लिए अपन प्रिंसिपल यूज करते हैं, लो प्रेशर। तो ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रेशर कुकर 30-40 साल पीछे जाइए, हमारी माताएं बहनें गंज में सब्जी पकाती थी। नो डाउट रोटी अपन बनाएंगे तवे पे ही बनाएंगे, तवे में रोटी बनाने का फायदा ही है क्योंकि वहां से आयरन अपनी रोटी में आएगा और अपना ब्लड क्वालिटी इंप्रूव करेगा। लेकिन प्रेशर कुकर में जो अपन ये करते हैं, कई बार अपन अब ये कर लेते कि भाई 7-8 सीटी बजेंगी तो ये पक जाएगा, वो पक नहीं जाएगा। प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, उससे अपना खाना जल्दी पकता है। और ये बॉयल्स और चार्ल्स, ये 2 साइंटिस्ट ने ये फार्मूला, ये सिद्धांत अपने को बताया, प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो कुकर बन गया। तो कुकर में खाना न बना के अपने गंज में यदि बनाते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से बनता है, उसको उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। और जो उसका उसके अंदर का जो विटामिन वैल्यू है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो आकार है, जो विटामिन का आकार है, ये बड़ा रहता है, पॉलीमर टाइप रहता है। जब ये कुकर में पकता है तो उसका सीधा टुकड़ा हो जाता है और सिंपल वो कार्बन कंपाउंड बन जाता है। मतलब अपन जो खा रहे हैं उसमें से विटामिन अपने को नहीं मिलने वाला है, सारे विटामिन अपने खाने में है। जैसे अमीनो एसिड लोगों ने नाम सुना है, प्रोटीन, ये बड़े पॉलीमर टाइप मॉलिक्यूल है, इसके टुकड़े हो जाते हैं। अमीनो एसिड अमीनो नहीं रहता, प्रोटीन प्रोटीन नहीं रहता, और विटामिन सी विटामिन बी जो भी है ये टूट जाते हैं और सिंपल कंपाउंड बन जाते हैं, मतलब दैट इज कार्बन कंपाउंड। वो अपन खाते हैं, उससे कोई आनंद नहीं आता है। अपन अच्छे से खाएंगे तो विटामिन अपने को मिलेगा, अपने सिस्टम का लोड कम होगा और अपन हेल्थी रहेंगे।
हेल्थी रहना ही आगे आने वाले समय के लिए उचित है। तो ऐसा अपन करेंगे, उम्मीद करेंगे। और मंच बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे समय दिया बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। थैंक यू सर। आप आते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करती हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ बने हुए रहते हैं। तो यहाँ हमारे जयेश भाई हैं। जयेश भाई आपका मोस्ट वेलकम है। सभी का शेयरिंग हो चुका है, मैं सबको इनवाइट कर चुकी हूँ। तो आपका यहाँ पे वेलकम है। आप आइए और आगे माइंड अप की तरफ लेके चलिए। सरिता मैम को इनवाइट कीजिए। मोस्ट वेलकम सर। हेलो हेलो जयेश भाई। हेलो जयेश सर, हमें सुन पा रहे हैं? ओके, तो सरिता मैम आप आइए यहाँ पे और आगे की तरफ चलिए। मोस्ट वेलकम सरिता मैम। थैंक यू सो मच सुमन जी, बहुत ही फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग आपकी को होस्टिंग, बहुत अच्छे से मंच को आपने संभाला। थैंक यू सो मच जय सर, आप दोनों ने बहुत अच्छे से मंच को वाकई में काफी अच्छे से संभाला है। एंड थैंक यू सो मच ऑल पैनलिस्ट। बहुत सारे हमारे पुराने चेहरे थे जिनको हम बहुत अच्छे से जानते थे, कुछ नए फेसेस भी हमारे साथ जुड़े और सभी की शेयरिंग फैंटास्टिक थी, माइंड ब्लोइंग थी। यस, जो भी नए हमारे साथ में जुड़े तो हम जरूर चाहेंगे वो हमारे साथ जुड़े रहे और अपने विचार हमारे साथ रखे, जिससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर सभी की शेयरिंग सुनने के बाद में मैंने कुछ एक पर्सन्स को, जैसे मैंने सुना कि उन्होंने यस मेरा प्रेजेंटेशन उन्होंने नहीं सुना, बट फिर भी उन्हें ये समझ में जरूर आया है कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से अपनी बातों को यहाँ पर रखा होगा। तो इसका रीजन क्या है? तो जाते जाते बस एंड होने का हमारा टाइम आ गया, तो एक छोटा सा मैसेज आप सभी को देना चाहती हूँ। तो इसका रीजन यही है कि उन्होंने मुझे ना पहले सुना हुआ है, तो उन्हें पता है कि मैं किस तरीके की बातें रख सकती हूँ। तो ठीक यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो हमारी जो ऑन पैसिव है, आज के टॉपिक के ऊपर में ऑन पैसिव ने अपने आप को हमेशा अपने आप को प्रूफ किया है। ऑन पैसिव को आज वाली है कि लोग तो क्या, या फिर जो जुड़े हुए हैं वो तो क्या, जो नहीं भी आए हैं ना वो भी यहाँ पर जरूर आएंगे, क्योंकि ऑन पैसिव वाकई में लाइफ में एक ऐसी कंपनी हम सभी के सामने बनकर आ रही है जो आज तक कभी नहीं बनी है। हम सभी को मालूम है कि आज जो जमाना चल रहा है, जो जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ना, ये बनावटी दुनिया है, दिखावटी दुनिया है। यस, चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए आप मेकअप जरूर कर सकते हैं और मेकअप करने के बाद में आपका जो फेस है बहुत ही सुंदर दिखता भी है, बट ये क्या होता है, ये कुछ टाइम के लिए बना होता है। बट जो अंदर की सुंदरता होती है ना, जो प्राकृतिक सुंदरता की बात अगर हम करें तो वो सालों साल हमारे साथ में रहती है। तो ऑन पैसिव बस वही है, वो अपने आप को हर समय इतना सुंदर, क्योंकि ऑन पैसिव को अगर हम देखेंगे ना तो ऑन पैसिव के लिए जो भी अगर गलत बोल रहे हैं या जो भी ऑन पैसिव के लिए गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑन पैसिव ने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया, कभी किसी के लिए गलत नहीं बोला। बट आने वाले टाइम में उन्होंने बहुत अच्छे से, ऑन पैसिव ने उनको बहुत अच्छे से जवाब भी दिया है, जिसका हम सभी को पता है, हमने देखा भी है कि जो भी था पेमेंट प्रोसेसर के साथ में, जो भी था, जो केस चल रहा था, वो वाकई में हमारी कंपनी जीत गई थी। तो यहाँ पर हर एक चीज में कंपनी अपने आप को प्रूव कर रही है, कंपनी अपने आप को बता रही है, जता रही है। चाहे कोई क्या कुछ भी बोले, कुछ भी करे, ऑन पैसिव को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो अपने आप को अलग बना रही है, अपने आप को। वो तभी तो कहते हैं ना कि वो भीड़ का हिस्सा नहीं है, वो अपने आप में यूनिक है, अपने आप में अलग है, वो अपनी खुद की पहचान अपने बलबूते पर बना रही है। तो बस बने रहिए ऑन पैसिव के साथ, क्योंकि ऑन पैसिव के साथ साथ जो चलेगा ना, तो ऑन पैसिव जिस तरीके से सफलता के शिखर पर पहुंच रही है, वो हर एक पर्सन भी उस सफलता के शिखर तक पहुंचेगा जो ऑन पैसिव के साथ चलेगा। जो रुक जाएगा वो पीछे रह जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी के फीडबैक के लिए, आप सभी की शेयरिंग के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सीखने और सिखाने का मंच है। थैंक यू सो मच।
अपने स्लोगन के साथ हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win. Bye bye so in it to win it. everyone. Welcome again. Good night.